कर्नाटक की सियासत में इस वक्त एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया है। कालाबुर्गी जिले के आलंद विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी का बड़ा कांड हुआ है। जांच में सामने आया कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची से वोट डिलीट करने की साजिश रची गई थी और हैरानी की बात यह है कि हर एक वोट हटाने की कीमत तय थी सिर्फ 80 रुपए। अब इस घोटाले में 6 संदिग्धों पर एसआईटी का शिकंजा कस गया है। कर्नाटक के कालाबुर्गी जिले में हुआ ये मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। दरअसल आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 के चुनाव के दौरान मतदाता सूची से करीब 6,994 वोट डिलीट करने के आवेदन दिए गए थे और जांच में पाया गया कि इनमें से ज्यादातर फर्जी थे। इस इलाके को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह क्षेत्र है। यहाँ से कांग्रेस विधायक बी.आर. पाटिल ने चुनाव जीता था। अब खुलासा ये हुआ है कि वोट डिलीट करने के लिए कुछ लोगों को 80 रुपए प्रति वोट के हिसाब से भुगतान किया गया था। जिन वोटों को हटाने की कोशिश की गई वो ज्यादातर दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से थे, यानी कांग्रेस समर्थक। कांग्रेस विधायक बी.आर. पाटिल और मंत्री प्रियंक खरगे ने सबसे पहले इस साजिश को बेनकाब किया। उन्होंने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी, जिसके बाद मामला बढ़ा और फिर राहुल गांधी खुद सामने आए। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि ये सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ धोखा है। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने सीआईडी के एडिशनल डीजीपी बी.के. सिंह की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है और 6 मुख्य संदिग्धों को चिन्हित किया है। टीम ने जिन ठिकानों पर छापेमारी की उनमें भाजपा नेता सुभाष गुट्टेदार, उनके बेटे हर्षानंद और संतोष गुट्टेदार के घर और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस भी शामिल है। छापेमारी के दौरान गुट्टेदार के घर के पास से जली हुई मतदाता रिकॉर्ड की फाइलें मिली। गुट्टेदार ने सफाई दी कि घर की सफाई के दौरान गलती से कचरा जला दिया गया। आलंद के कांग्रेस विधायक बी.आर. पाटिल का कहना है कि अगर ये वोट डिलीट हो जाती तो वो चुनाव हार जाती। पिछले चुनाव में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सुभाष गुट्टेदार को करीब 10,000 वोटों से हराया था। एसआईटी फिलहाल आलंद क्षेत्र तक सीमित जांच कर रही है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो जांच अन्य इलाकों तक भी बढ़ाई जा सकती है। ये मामला अब कर्नाटक में चुनावी ईमानदारी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या लोकतंत्र में वोट की कीमत सिर्फ 80 रुपए रह गई है? क्या देश के वोटर अब डेटा मैनिपुलेशन की साजिशों के शिकार हो रहे हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप सच्ची और असरदार खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं नई सोच, नया भारत।